हेलो एवरीवन, मैं नील हूँ और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल के बीच का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और ये हमारी वीक 14 है। तो चलिए कंटेंट को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस दिन भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो यह हर साल 1 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यह जो दिन होगा वह 5 अक्टूबर को होगा। 5 अक्टूबर को पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हिंदू नववर्ष किस दिन मनाया गया है? तो हिंदू नववर्ष 2 अप्रैल के दिन मनाया गया है। भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है? तो वह फ्रांस और भारत के बीच शुरू हुआ है। प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किस दिन को ली है? तो उन्होंने 28 मार्च को यह शपथ ली है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ किस दिन किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। इस गेंदबाज ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का इतिहास बना दिया है? तो उनका नाम है डवन ब्रावो। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी की बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जिसको हम लोग बिम्स्टेक भी कहते हैं, समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह श्रीलंका में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस बल्लेबाज ने आईपीएल 2022 का पहला शतक जड़ा है? तो उनका नाम है जोस बटलर। भारत के जयनगर, जो कि बिहार में स्थित है, और किस देश के बीच कुर्था के बीच 34.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन सेवा 2 अप्रैल से शुरू की गई है? तो ध्यान रखिएगा, नेपाल और भारत के बीच में यह ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अक्षांश क्षेत्रों में AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो यह 6 महीने के लिए इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है? तो यह 2 अप्रैल के दिन मनाया गया है। इस केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, शुभांकर, जर्सी और गाना लॉन्च किया है? तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री, जो कि हैं हमारे श्री अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने लॉन्च किया है। केंद्रीय कानून मंत्री, जिनका नाम है किरेन रिजिजू, को न्याय विभाग की नई वेबसाइट को लॉन्च करने का काम दिया गया है। विश्व एंटिज्म जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह हर वर्ष 2 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अभी हाल में ही मनाया गया एक पर्व है गुड़ी पड़वा त्यौहार, किस राज्य से संबंधित? तो यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। किस राज्य ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वह राज्य है हमारा पंजाब। किस देश की राजधानी अशखाबाद में पहुंचने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं? तो अभी हाल में ही तुर्कमेनिस्तान में हमारे देश के राष्ट्रपति गए थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम है डॉक्टर एस राजू। भारतीय जनता पार्टी किस वर्ष के बाद राज्यसभा में 100 सीट को पार करने वाली पहली पार्टी बन गई है? तो वह है 1990। 1990 के बाद इसी साल भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में 100 सीट को पार कर गई है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण के लाभार्थियों को 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है? तो वह मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। इस राज्य द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है? तो यह राज्य है महाराष्ट्र। इस राज्य सरकार द्वारा विनय समरस से पहल की शुरुआत करी गई है? यह कर्नाटक राज्य के द्वारा की गई है। कौन सा राज्य हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है? तो आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा का ही पुराना नाम उत्कल था और उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ आवर 2022 किस दिन मनाया गया है? तो यह 26 मार्च को मनाया गया है। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह राज्य है गोवा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। किस देश के PM शेर बहादुर देउबा 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं? तो वह नेपाल के रहने वाले हैं। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड, नेशनल एसेरेडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत को कितने प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है? तो 3% बढ़ाने का फैसला किया है।
इस राज्य में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन हुआ है, तो वह गोवा में हुआ है। इस राज्य ने पूर्वी मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का हाल में ही निधन हो गया है, तो वह सिक्किम के रहने वाले थे। इस बैंक ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटलाइज करने के लिए KWI की ID के साथ भागीदारी की है, तो वह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। किस राज्य ने पर्याय महोत्सव मनाया गया है, तो पर्याय महोत्सव कर्नाटका में मनाया गया है। किस देश की विदेश मंत्री सरगेई लावारोव 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं, तो वह सरगोई लावरोव रूस के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PMKY का लाभ पाने के लिए अनिवार्य EKYC की डेडलाइन कब तक बढ़ा दी गई है, तो इसे 22 मई 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। किस राज्य के दमोह जिले में गैस उत्पादन के लिए ONGC विंध्य बेसिन खोलेगी, तो विंध्य बेसिन ONGC मध्य प्रदेश में खुलने जा रही है। विश्व रंगमंच दिवस जो वर्ल्ड थिएटर डे किस दिन मनाया गया है, तो यह 27 मार्च के दिन मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे किस दिन मनाया गया है, तो यह 31 मार्च के दिन मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है, तो यह मणिपुर राज्य ने किया है। किस भारतीय जिले की खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है, तो यह जैसलमेर में किया गया है। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, तो यस आइलैंड के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह होंगे। भारत में स्टार्टअप के लिए संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 किस टेक कंपनी की ने शुरुआत की है, यह अमेजन इंडिया ने यह शुरुआत की है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल कर लिया गया है, तो मेघालय राज्य का जो लिविंग रूट ब्रिज है यह एक जड़ से बना हुआ ब्रिज है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। भारत ने 50,000 ODF खुले में शौच मुक्त प्लस गांवों के मील का पत्थर पार किया और 13,960वां गांव के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। इस राज्य ने अपना 73वां राज्य स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया है, तो राजस्थान ने मनाया है। किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव के रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण का पता चला है, तो नीदरलैंड के देश के द्वारा यह पता लगाया गया है। किस टेक कंपनी ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए भारत में फाउंडर्स का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो वह माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। और आज का अंतिम प्रश्न है किस पेमेंट नेटवर्क और पाइन लैब्स ने टैप टू पे को साथ समझौता किया है, तो यह गूगल पे ने किया है। आपको मैं बता दूं कि हमारी जो कंटेंट है यहाँ तक अगर आप देख गए हैं तो शायद आपको पसंद आई होगी। वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी जो कंटेंट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पब्लिश की जाती है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो PDF डाउनलोड करेंगे उसमें आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ में आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन और गाना और साथ साथ में जो पॉकेट FM है एक्सक्लूसिवली वहाँ पर भी हमारी ऑडियो जो हमारी कंटेंट होती है पॉडकास्ट उसको आप सुन सकते हैं। साथ में आप हमारे टीचमेंट के इस QR को स्कैन करके टीचमेंट क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि प्रीमियम सपोर्ट के अंतर्गत आती है। और यहाँ तक अगर आप देख गए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को फिर से कह रहा हूँ दोबारा सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर रिस्पॉन्सिव और साथ साथ में अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।